हेलो गुड मॉर्निंग मोस्ट वेलकम टू लर्न क्लासेस। आज मैं आपके लिए यूपी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए कक्षा 10 हिंदी का महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आई हूँ, जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न हैं और जो आपके बोर्ड परीक्षा में 20 नंबर के पूछे जाते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न 10 नंबर के आपके हैं, बुक से पूछे जाते हैं, आपके गद्य और पद से, और 10 नंबर के जो प्रश्न हैं आपके वो ग्रामर से पूछे जाते हैं। इसलिए ये टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पहला प्रश्न इसमें मैंने लिया है, बहुविकल्पीय प्रश्न पहला लिया है। पंडित प्रताप नारायण मिश्र लेखक हैं द्विवेदी युग के, भातेंदु युग के, प्रसाद युग के या शुक्ल युग के। 4 ऑप्शन इसमें दिए हैं ABCD। तो आपको सही उत्तर चुनना है। इसका सही आंसर है बी, भातेंदु युग के। अब आपको OMR शीट मिलेगी। आपको बताया जा चुका है कि A, B, C और D करके आपको इस तरह क्वेश्चन होंगे। इधर आपके ये क्वेश्चन इस तरह से लिखे होंगे। मान लो क्वेश्चन नंबर आपका ये बन है, तो बन के आगे ये 4 गोले होंगे और इन गोलों को जो सही आंसर है वो आपको भरना होगा। इसको मैं समझाती हूँ आपके लिए। इसमें पंडित प्रताप नारायण मिश्र लेखक हैं, 4 ऑप्शन है, तो इसमें बी ऑप्शन सही है, यानी बी वाला ये आपका ऑप्शन सही है। तो इस पूरे ऑप्शन को आप ब्लैक कर देंगे, पूरा अपना नीला या काला पेन से पूरा भर देंगे, तो आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। ओके, इसी प्रकार से आपका बी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। सेकंड क्वेश्चन है, गुनाहों का देवता रचना की विधा है। सेकंड क्या है आपका? गुनाहों का देवता रचना की विधा, यानी विधा आपके जैसे नाटक है, कहानी है, उपन्यास है, कौन सी विधा है? तो इसमें 4 ऑप्शन इसमें भी दिए हैं, कहानी, नाटक, उपन्यास या एकांकी। तो उसका राइट आंसर है उपन्यास। जो गुनाहों का देवता है वो एक उपन्यास, यानी सी ऑप्शन सही है। तो ये दूसरा प्रश्न है, इसमें को मैं थोड़ा समझाती हूँ आपके लिए। ABCD OMR शीट के हिसाब से आपको समझाऊंगी मैं। इसमें भी आपके 4 ऑप्शन होंगे, 4 गोले कर दिए, बता देती हूँ यहाँ पे, और ऑप्शन भी इसमें आपके 4 हैं। तो इसमें ABCD में आप देख रहे हैं सी ऑप्शन सही है, यानी कि सी वाला ये सही है। तो इस वाले गोले को आप बिल्कुल पूरा काला कर देंगे, या नीला काला जैसा ही आप पेन ले जाएंगे उसको इस तरह से कर देंगे, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है आपका, हंस पत्रिका के संपादक हैं। हंस पत्रिका के संपादक हैं। तीसरा क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है। A ऑप्शन सूर्यकांत त्रिपाठी नरवाला, B मुंशी प्रेमचंद जी, C महादेव वर्मा या D जयशंकर प्रसाद। तो इसका भी राइट आंसर है B मुंशी प्रेमचंद। तो क्वेश्चन नंबर 3 आ गया हमारे शीट में आपका। इसमें भी आपके A, B, C और D, इनमें भी आप गोले A, B, C, D, 4 गोले आपके ये हो जाएंगे। आंसर इसमें कौन सा है? आपका B, यानी ये मुंशी प्रेमचंद। तो बी वाले ऑप्शन की जो घेरा होगा, गोला होगा, उसको आप इसको ब्लैक कर देंगे, नीला पेन से नीला कर देंगे। तो हंस पत्रिका के संपादक हैं मुंशी प्रेमचंद जी हैं। इस पत्रिका का संपादन 1930 में उन्होंने बनारस में किया था, और इस पत्रिका का संपादन का मुख्य उद्देश्य था हिंदी की प्रगति करना। ठीक है, तो इसका आंसर है बी मुंशी प्रेमचंद। नंबर 4, लहरों के राजहंस के लेखक हैं। 4 ऑप्शन है। A रामबख्श बेनीपुरी, B मोहन राकेश, C कमलेश्वर या D राजेंद्र प्रसाद सिंह। तो ये आपका लहरों का राजहंस ये किसने लिखा है? मोहन राकेश ने लिखा है। तो उसका राइट आंसर है B ऑप्शन, मोहन राकेश। तो सेम कंडीशन वही पहले वाली, इससे भी A, B, C और D। OMR शीट आपको मिलेगी, उसमें आपके क्वेश्चन होंगे बाकायदा 20, उसमें आपको इसको भरने होंगे। तो उसमें बी ऑप्शन सही है, बी वाला। तो बी के इसको आप बिल्कुल नीला या काला कर देंगे। बार बार इसे समझा दे रही हूँ, क्योंकि जो बोर्ड परीक्षा के हाई स्कूल बच्चे हैं वो पहली बार पेपर देंगे, तो उनको गलती ना हो। तो लहरों के राजहंस के लेखक मोहन राकेश जी हैं। इसके अलावा भी इन्होंने बहुत सारे जो जैसे लहरों के राजहंस लिखा है, अन्य नाटक भी इन्होंने लिखे हैं। अंधेरे बंद कमरे में, अंतराल, न आने वाला कल, कांपता हुआ दरिया, नीली रोशनी की बाहें, आषाढ़ का एक दिन, पैर तले जमीन, सिपाही की माँ, आधे अधूरे। जो आधे अधूरे इनका जो नाटक था, इसको कमलेश्वर ने पूरा किया था, क्योंकि उनकी 20 में ही असमय ही इनकी मृत्यु हो गई थी मोहन राकेश की, इसलिए उन्होंने इसको पूरा किया था आधे अधूरे के लिए। तो इसमें कई सारे आपके क्वेश्चंस हो गए हैं, ध्यानपूर्वक इसको सुनिएगा। नंबर 5 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। A लेखक हैं, B कवि हैं, C उपन्यासकार हैं या D आलोचक हैं।
वैसे तो ये सभी अधिकतर उन्होंने काम किया है, ठीक है, लेकिन इनका जो राइट आंसर है वो है डी ऑप्शन, आलोचक। ठीक है, डी इसका ऑप्शन, इसका ये सही ऑप्शन इसका डी है। तो रामचंद्र शुक्ल जी जो हैं वो क्या हैं, आलोचक हैं। ठीक है ना, तो उसको डी ऑप्शन को आप भर देंगे इस तरह से। 4 गोले तो पहले ऊपरी बने होते हो मार्कशीट में, और इसमें आंसर जो आपका क्या है, डी सही है। तो डी वाले जो गोला है उसको आप इस तरह से ब्लू ब्लू या काला जिस पेन जो भी पेन ले जाएंगे आप उसको कर देंगे। ओके, नेक्स्ट है छठा, मैला आंचल के रचनाकार हैं। 4 ऑप्शन इसमें दिए, मोहन राकेश, फणीश्वरनाथ रेणु, गंगाधर पांडे या डी ऑप्शन कमलेश्वर। तो उसका राइट आंसर है फणीश्वरनाथ रेणु। मैला आंचल के रचनाकार हैं ये फणीश्वरनाथ रेणु हैं। कक्षा इंटर में बुक में है भी मैला आंचल, जो आपके एकांकी में दिया हुआ भी है, और इसके जो आंचल रचनाकार हैं वो फणीश्वरनाथ रेणु हैं। और उन्होंने कई सारे उपन्यास लिखे हैं, और इस उपन्यास से उनको बहुत सारा ऊंचाइयाँ मिली थी। फणीश्वरनाथ रेणु के लिए मैला आंचल इनका बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली नाटक रहा था, और उन्होंने उसमें सुर्खियाँ बटोरी थीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केशव दास काव्यधारा के कवि हैं। 7वां हमारा जो क्वेश्चन है, 4 इसमें ऑप्शन है, रीतिबद्ध, रीति मुक्त, रीति सिद्ध या प्रयोगवादी। तो इसका राइट आंसर है ए, रीतिबद्ध। केशव दास किस काव्यधारा कवि हैं, तो वो रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। ठीक है, 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी। ठीक है ना, उसमें तो एक ही में पूरे क्वेश्चन आएंगे, मैं उसको बार बार इसलिए समझा रही हूँ कि आपको अच्छे समझ में आ जाए। तो इसका ए आंसर जो सही है, तो इसका ए वाला जो आप गोला है उसको पूरा इस तरह से फिल कर देंगे, ठीक से भरेंगे, ना वो हमारी शीट फटे, ना कोई इस प्रकार का उसमें नुकसान हो। ठीक है, तो इसका ए आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 8वां है, करुण रस का स्थायी भाव है। करुण रस का स्थायी भाव है, ये व्याकरण का है, और बता चुकी हूँ पहले कि 10 नंबर की व्याकरण आएगी, 10 नंबर का आपका गद्य पद में से आएगा। तो इसमें भी 4 ऑप्शन है, ए करुणा, बी हास, सी शोक या डी श्रृंगार। तो इसमें भी राइट आंसर है सी शोक। करुण रस का स्थायी भाव है शोक। ओके, तो इसका सी ऑप्शन जो है वो सही है। तो सी ऑप्शन के लिए आप गोला गोला कर देंगे, इसको बिल्कुल ब्लू या काले पेन से फिल कर देंगे, ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका है, प्रत्यय के भेद होते हैं। तो प्रत्यय के 2 भेद होते हैं, विभक्ति या व्युत्पन्न। कितने भेद होते हैं प्रत्यय के? 2 भेद होते हैं, विभक्ति या व्युत्पन्न। ठीक है, इसको अच्छे से कर लीजिए। तो प्रत्यय जो शब्द है उस शब्द को कहा जाता है जो किसी शब्द के अंत में लगकर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देता है, उसे प्रत्यय कहते हैं। ये पीछे से लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौपाई छंद में चरण होते हैं। तो चौपाई जो छंद है उसमें 4 चरण होते हैं, मैंने बता दिया इसका आंसर, ए 1, बी 2, सी 3 या डी 4। तो उसको डी है 4 चरण जो उसमें है वही इसका राइट आंसर है। चौपाई छंद में 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है, सब मात्रिक छंद है ये, और अंत में इसके गुरु होता है। ये इस तरह से होता है, इसको गुरु बोलते हैं। ये गुरु का जो है ये एक जैसा ये लघु है, ये क्या है लघु, ठीक, और ये है गुरु। ठीक है, तो इसके अंत में 2 गुरु होते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा है, पीपर पात सरिस मन डोला। यानी पीपर पात, पीपर के पत्ते सरिस जैसे, मन डोला मेरा मन डोला, पीपर के पत्ते जैसा मेरा मन डोला। तो इसमें कौन सा अलंकार ये पूछा इन्होंने, तो यहाँ पे किसके समान? पीपल के पत्ते के समान। तो पीपल के पत्ते के समान मन की तुलना पीपल के पत्ते से की गई, उपमा उस मन की को उपमा पीपल के पत्ते को दी गई है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो उपमा अलंकार यहाँ पे है, बी आंसर इसका यहाँ पर सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अलंकार के भेद होते हैं। 4 ऑप्शन है, ए 2, बी 3, सी 4 या डी 5। तो इसमें बच्चों 3 अलंकार होते हैं, 3 प्रकार इसके होते हैं। तो उसका बी आंसर
सही है। शब्दालंकार, अर्थालंकार या उभयालंकार। कौन कौन से होते हैं? शब्दालंकार, राइटिंग को थोड़ा सा, ये शब्दालंकार। दूसरा है अर्थालंकार, अलंकार। और तीसरा है उभयालंकार, ठीक है। तो ये 3 अलंकार होते हैं। तो उसका जो आंसर, जो ऑप्शन है वो बी ऑप्शन इसका सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधु शब्द के प्रथम विभक्ति एक रूप क्या है? तो मधु बहुत इंपॉर्टेंट है। मधु या फल और मति आप अच्छे से याद कर लीजिए, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये रूप, और आपके इसी में से पेपर में से आप आएंगे तो उसको आप अच्छे से तैयार कर लें। तो मधु शब्द की प्रथम विभक्ति एक वचन रूप है मधुनी, मधु, मधुना या मधुनी। तो इसका राइट आंसर है बी। मधु जो शब्द है वो प्रथम विभक्ति एक वचन रूप है, ठीक है। ये इसका राइट आंसर है। अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि है? 3-4 ऑप्शन सुनिए। अयादि संधि, दीर्घ संधि, ईड़ संधि या वृद्धि संधि। तो इसमें आपकी संधियों को मैंने पीछे एक वीडियो बनाई, बहुत अच्छी वीडियो बनाई। अगर उसको आप ध्यान से देख लेंगे तो वो बहुत ही उपयोगी भी आपके लिए सिद्ध होगी। उसमें मैंने संक्षिप्त विधि द्वारा और लॉन्ग विधि, दोनों विधियों से मैंने समझाया है। उस वीडियो को आप ध्यान से देख लीजिए तो आपको संधि बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो इसका जो राइट आंसर है वो ईड़ संधि है, क्योंकि ईड़ संधि में ई का या हो जाता है। अभी प्लस उदय, अभी प्लस, जैसे यहाँ पे अभी प्लस उदय, ठीक है। समझाती हूँ उसको। यहाँ पे ई की मात्रा है, यहाँ पे क्या है? ऊ, ठीक। और बताया है कि ईड़ संधि में ई का या हो जाता है। ई का क्या हो जाता है? या। और यहाँ पे ऊ लग गया तो ऊ की मात्रा आ गई है, ठीक है। ऊपर यहाँ जब उगा यहाँ पे बचा दया, ये ऊ ई आ गया यहाँ पे, तो द और या बचा। और यहाँ पे क्या बचा? आ। और जो चूँकि ई बाहर निकाली तो आधा बाहर रह गया यहाँ पे भाग, क्योंकि आपने से स्वर बाहर निकाल लिए, ई जो स्वर था वो बाहर निकाल लिया। व्यंजन से स्वर बाहर निकाल लिया जाए तो अक्षर आधा रह जाता है, तो हमने बाहर निकाल लिया तो इस प्रकार निकाली तो अक्षर रह गया आधा, यानी आधा भाव हो गया। तो इस प्रकार से अभ्युदय आएगा। मैं समझती हूँ आपको समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ में आया तो कमेंट्स बॉक्स में प्लीज़ कृपया करके मुझसे आप पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं। खीर शब्द का तत्सम रूप है। 4 ऑप्शन है, क्षीर, खीरा, नक्षत्र या भोजन। तो क्षीर जो शब्द है वो तत्सम शब्द है, और खीर शब्द है वो तद्भव शब्द है, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो ए सही है, क्योंकि जो खीर शब्द है वो हमारा कौन सा शब्द है? तद्भव, ठीक है। और जो क्षीर शब्द है, क्षीर, ये हमारा शब्द जो है वो तत्सम शब्द है, ठीक है। इस प्रकार से जो राइट आंसर 15 का है वो क्षीर, ए ऑप्शन इसका सही है। तो आप ए वाले जो गोला होगा उसको आप इसमें फिल कर देंगे। इस प्रकार से मैंने पूरे 15 क्वेश्चन इसमें करवाए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको कहीं समझ में नहीं आया तो मुझसे पूछ लीजिए कमेंट्स करके। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अगर आपको वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपके लिए उपयोगी हो, तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें। थैंक यू।